ओके। तो आज अगर हम देखें तो जयपुर रग्स इज अ कंपनी दैट इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल नेम इन द मार्केट एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब राइट। आपने शुरू किया था, इट वाज अ स्मॉल यूनिट दैट यू सेट अप, एंड ये प्रोग्रेस भी स्टेप बाय स्टेप जा रहा था। तो आज अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जहां आपको आज दिखेगा कि ये टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट था। तो ऐसे आपके सबसे पहला टर्निंग पॉइंट कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था कि जब जयपुर कंपनी को मैंने शुरू किया था, अपने भाई से अलग होके जयपुर कंपनी बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। करेक्ट। तो मुझे और कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत सफल होऊंगा, क्योंकि कारपेट बनाने में मेरा बहुत नाम हो चुका था। मैं क्योंकि मैं मोस्टली अपना जीवन गांव में दिया था मैंने, वीवर के साथ। तो क्वालिटी में क्वांटिटी में मेरी मास्टरी थी। तो जब जयपुर कंपनी शुरू की अकेले ने, तो मुझे बहुत बड़ी फेलियर आई 3 साल में। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो मुझे समझ में आया कि जो एक कारपेट बनाने में मेरा इतना बड़ा जो नाम हो चुका था, तो आई हैव द फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस, एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। और जब इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम है यूफोरिया। यूफोरिया। यूफोरिया, हाँ। ओके। वो मानसिक बीमारी है? वो मुझे हाँ हाँ पता नहीं हाँ, इसका था। ये, नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं रश्मि, ये मानसिक बीमारी है। इट इज ए फॉल्स इमेज ऑफ माई सेल्फ। वाह। ओके। हाँ। इंटरेस्ट। तो फिर क्यों मेरा एक क्यों सर? टर्निंग। आई अगर आप माइंड ना करें तो कैन यू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल? व्हाई इज यूफोरिया अ फॉल्स इमेज ऑफ वन सेल्फ? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही और बहुत सच्ची बात आपको बताऊंगा कि देखिए, अभी तक मैंने अपना पूरा जीवन गांव में गुजारा था। तो मैं गांव के लोगों के साथ बड़ा अच्छा बिहेव करता था, गांव के लोग मेरे को पसंद करते थे। तो आई वॉज वेरी सक्सेसफुल एट द ग्रास रूट लेवल, इन द विलेजेस। बट नाउ आई हैव टू रन ए ग्लोबल बिजनेस। तो ग्लोबल बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारी स्किल्स मेरे को सीखने पड़ेंगे। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग, फाइनेंस, एचआर, ईआरपी, बहुत सारी चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी। तो और फिर ये था कि मेरी जो गांव में जो लीडरशिप स्टाइल थी, या मेरा जो एक रिसेप्शन था, या मेरी जो हैबिट्स थी, उस पर भी मुझे काम काम करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज माई हैबिट्स, आई हैव टू चेंज माई प्रिसेप्शन टू रन ए ग्लोबल ग्लोबल बिजनेस। तो उसके बाद में मेरी बदलाहट की शुरुआत हुई। वाह। तो पहला जो चेंज किया आपने वो क्या था? फ्रॉम योर करंट स्टेट ऑफ द लोकल बिजनेस टू टेक इट टू द ग्लोबल लेवल। तो फर्स्ट फ्यू चेंजेस, पहला नहीं, यू कैन टॉक अबाउट द फर्स्ट फ्यू चेंजेस दैट यू हैड टू ब्रिंग इन। क्योंकि तब तक आपका एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश हुआ होगा, आपका एक बिहेवियर पैटर्न एस्टैब्लिश हुआ होगा, लाइफ को आपको देखने का नजरिया आपने एस्टैब्लिश किया था। तो उसको अनलर्न करके सब कुछ नया सीखना एक चैलेंज है। एंड हाउ डिड यू चेंज दैट माइंडसेट? वो ग्रोथ माइंडसेट कहाँ से आया? और अपने आप को बदलने के लिए आपने क्या क्या किया? देखिए, जो सबसे पहला मुझे जो समझ में आया, मेरी जो आदत थी टू माइक्रो मैनेज। हर चीज को मैं खुद करना चाहता था, और हर जगह में आ जाया करता, हर डिसीजन में, हर एक्शन में मैं आ जाया करता था। तो मुझे ये समझ में आया कि आई एम लाइक ए आइस क्यूब। तो मुझे सक्सेस होना है तो आइस को पिघला के, आई हैव टू कन्वर्ट आइस इनटू द वाटर, वाह। एंड हाँ। आई मस्ट बी फ्लेक्सिबल लाइक द वाटर। या। और ये मुझे समझ में आया कि केवल मैं ही कर सकता हूँ। इट इज माई ईगो। तो फिर मैंने अपने आप को पानी पानी बनाया, और फिर मेरे सीखने की शुरुआत हुई जब मुझे ये महसूस हुआ। और फिर मैंने ये भी सीखा कि मेरा जो काम है वो है टू गिव द पीपल
मेरे 3 काम हैं एज ए लीडर। द फर्स्ट इज द डायरेक्शन, द सेकंड इज द लव, द थर्ड इज द फ्रीडम। ब्यूटीफुल। हाँ। तो ये तीनों क्वालिटी कैसे मैं डेवलप करूं, तो सक्सेसफुल लोगों से मिलना शुरू किया। उस वक्त तो कोचेज होते भी नहीं थे। किताबें आपको पढ़ना तो शुरू कोचिंग किया। का एम्बेसडर होना चाहिए। किताबें पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ वर्कशॉप सेमिनार होते थे, वहां जाना शुरू किया। फिर धीरे 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 मुझे ये चीजें समझ में आने आने लग गई। और उससे क्या, और फिर मैंने अपनी इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अपना मतलब सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत काम किया कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों क्यों कर रहा हूं, एंड हाउ अवेयर आई एम। पर आपको पहला फीडबैक और द फर्स्ट फ्यू फीडबैक्स जो आपको मिला था, वो क्या थे कि आपको पता चला कि यू आर ऑन द राइट पाथ? देखिए, धीरे धीरे जैसे बिजनेस बढ़ता चला गया, मेरे 5 बच्चे जो अमेरिका में पढ़ रहे थे वो इंडिया आए, आके मेरे को ज्वाइन करने लगा। तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो मुझे भी काम काम में बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रोथ देख के। लोग इतना मजे से काम कर रहे थे, जो आर्टिजन की जिंदगी में बहुत बदलाव आता जा रहा था। तो एक तरह से आप फीडबैक मान लीजिए, या एक तरह से आप बोल दीजिए, जो रिकग्नाइजेशन मिली मेरे को। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला आई एम सीके पलाद। सीके पलाद उस वक्त नंबर 1 ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु थे। हाँ। मैंने मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी मेरे को क्यों फोन कर रहा है, शायद रॉन्ग नंबर डायल किया होगा। फिर वो बोले आर यू मिस्टर चौधरी, तो मैं बड़ा सावधान हो गया। मैंने कहा नाम कैसे जानते हैं? फिर बोले मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। हाँ। तो मैंने बोला सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल, इस सिंपल केस स्टडी को पढ़ेगा कौन? फिर उन्होंने बोला योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट विथ richest of richest by enhancing capability at the grassroots। हम्म। फिर उन्होंने 41 पेज की जयपुर की केस स्टडी की, जो उनकी किताब में है। हम्म। तो उसके बाद में मुझे ये समझ में आया कि आई एम ऑन द राइट पाथ।